पहले 9 साल की मासूम को दरिंदे ने मारा और उसके बाद सिस्टम ने। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। और खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां पर रेप की घटना के बाद एक 9 साल की मासूम की जान जो है वो दरिंदे की हैवानियत के बाद सिस्टम ने ले ली। दरअसल मुजफ्फरपुर में 9 साल की मासूम के साथ 23 तारीख की ये पूरी घटना है, जब उसी के गांव के रहने वाले एक शख्स ने उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया था और गंभीर हालत में जो बच्ची है वो परिवार को मिलती है। उसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर अस्पताल की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान चली जाती है। ये आरोप जो हैं वो परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला मैं आपको यहां पर थोड़ा बता देता हूं। दरअसल 9 साल की बच्ची के साथ ये रेप और हत्या की जो घटना है वो पेश आई है, जिसमें 26 मई की शाम को गांव के ही रहने वाले रोहित नाम के एक शख्स ने इस बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया था। ये उस पर आरोप लगे हैं। वहीं आपको बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद ये बताया जा रहा है कि रोहित जो है वो बच्ची को उसकी मौसी के घर ले जाने को लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में उसने उसके साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया। बच्ची खून से लथपथ हालत में परिवार के लोगों को मिलती है। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर 6 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद बच्ची अपना दम तोड़ देती है, यानी 1 जून को उसकी जान चली जाती है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब ये कहा जाता है परिवार की तरफ से, डॉक्टर्स पर आरोप लगाते हुए, कि बच्ची के साथ इलाज में लापरवाही बरती गई। और यहाँ तक आरोप लगाए गए कि पीएमसीएच ने 31 तारीख को बच्ची को एम्बुलेंस में जो है वो इंतज़ार करवाया, उसे इलाज वक्त पर मुहैया नहीं करवाया, जिसकी वजह से बच्ची की जान चली गई। वहीं डॉक्टर्स जो हैं वो इसे लेकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परिवार ने अपनी बच्ची खोई है, इस तरीके के आरोप तो लगाएंगे ही। सबसे पहले आप परिवार में मां का जो रो रो कर बुरा हाल है उसे सुनिए, वो क्या कुछ कह रही है, और दूसरी तरफ अब कैसे न्याय की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है, और साथ ही चाचा का क्या कुछ कहना है वो भी जरा हम आपको सुनवा देते हैं। तो पूरा 3 बार गला चीरा। बच्ची खुद बता रही थी कि हमको 3 बार गला चीर दिया है और 3 बार पेट भी चीर दिया। सारा बात बता रही थी हमारा बच्ची। मुजफ्फरपुर से हम लाए थे तो वहाँ अच्छे थे। कल शाम में मतलब कि 4-5 बजे मतलब भर्ती हुई, मतलब सुबह में डेट कर गई। लापरवाही की सर, डॉक्टर साहब लापरवाही थी सर, ना कुछ ऐसी ना कुछ हर चीज है इसमें। मतलब ये बच्चा बेचैन होगी, सफाई मतलब। तो जहां परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, मां न्याय मांग रही है, पिता कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से लापरवाही बरती गई है। वहीं डॉक्टर्स का ये कहना है कि वक्त रहते हुए पूरा इलाज जो है वो बच्ची को मुहैया करवाया गया था, जो भी प्रोटोकॉल्स थे वो तमाम पूरे किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बच्ची को नहीं बचाया जा सका और परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है वो भी आपको जरा सुनवा देते हैं। बात इसी से निपटने इस सब के लिए हम लोगों ने वहाँ उसको इलाज किया, और रात भर हर विभाग के डॉक्टर और रात भर सब इलाज करते रहे। जिसके साथ ऐसी घटना घटती है तो देखिए बहुत तरह से ये हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद सवाल यह है कि सबसे पहले आखिर सवाल किससे पूछा जाए? क्या उस सिस्टम से पहले सवाल पूछा जाए जिसकी वजह से बच्ची जो है वो इलाज की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा देती है, या फिर उस दरिंदे को लेकर सवाल पूछा जाए जिसने एक 9 साल की मासूम की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद कर दी, कैसे उसकी जान ले ली। दूसरी तरफ जहां पर पुलिस ने इस पूरे प्रकरण के बाद कार्रवाई की, आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई से लेकर चल रही है, लेकिन ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो पूरे प्रकरण को लेकर यहां पर की जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी जमकर होती हुई नजर आ रही है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। किस तरीके से राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है, जरा उसकी भी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। कोई दिन नहीं है बिहार में जहां रेप ना हो रहा हो या गोलियां ना चल रही। राजनीति अपनी तरफ है और सवाल एक तरफ। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि 9 साल की मासूम जो सिस्टम की भेंट चढ़ी, सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर क्या उन डॉक्टर्स को उस मासूम पर ज़रा भी इंसानियत नज़र नहीं आई? क्या उस वक्त में उसे इलाज मुहैया जो है अगर करवाया जाता तो क्या उसकी जान बच सकती थी? वहीं दूसरी तरफ उस सुशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं जो बिहार में कहा जाता है, उस अस्पताल पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन डॉक्टर्स पर सवाल उठ रहे हैं जो वक्त रहते अगर उसे इलाज मुहैया कराते तो उसकी जान बचती। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है जहाँ पर 9 साल की उस बच्ची की जान चली जाती है और उसी को लेकर अब जो परिवार
है वो न्याय की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे जो बच्ची है वो इस पूरे घटनाक्रम के बाद सिस्टम और हैवानियत की भेंट चढ़ जाती है। इस देश ने बड़े बड़े जो है घटनाएं देखी हैं, उसके बाद बड़े आंदोलन देखे हैं, निर्भया जैसा मामला देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की बार बार घटनाएं सामने आना एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि जहां एक तरफ सजा जो है वो तो आरोपी को मिले ही, दूसरी तरफ जो सिस्टम इस बच्ची की जान बचा सकता था, आखिर क्या उसने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई? आपका क्या कुछ इस पे मानना है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और इसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।